नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कौन कौन सी सरकारी स्कीम्स हैं या पेंशन योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट वाली स्पॉन्सर्ड जो योजनाएं हैं ये उसके बारे में है। ये वाली योजनाएं जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में भी लागू हो। इसलिए अगर आप किसी और दूसरे स्टेट से हैं तो इन योजनाओं को अपने स्टेट में ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, मैं वेबसाइट का नाम बता दूं, socialwelfare.uk.gov.in पर। इस वाली वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उनके आपको लोगो दिखाई देंगे। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं दिव्यांग पेंशन स्कीम के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि उत्तराखंड सरकार की एक योजना है। सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखाई देगा कि जिस लिंक पर क्लिक करके आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी दिखेगी, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं वो दिखेंगे। तो अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग इस दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। उससे कम उम्र का इंसान या उसके बिहाफ पर कोई और जना इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात ये, डिसेबिलिटी आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये, आपकी मंथली इनकम, आपका जो गार्जियन अगर कोई है उसकी मंथली इनकम मिलाकर 4,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड, वो होना चाहिए। चौथी बात ये काफी मुझे ये वाला जो एलिजिबिलिटी है मुझे काफी सही लगी कि आपका बेटा या फिर आपके बेटे का बेटा जो है, मतलब आपका नाती पोता जो है वो 20 साल या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये मैं कैसे, शायद सरकार ने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपका बेटा 20 साल का है तो अब वो उसकी जिम्मेदारी बनता है आपको संभालना, ना कि सरकार की। और सिमिलरली अगर आपका नाती या पोता जो है वो अगर 20 साल का है तो फिर आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी, आप इस पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बात और है कि अगर जो अप्लाई कर रहा है, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो विकलांग या जो दिव्यांगजन है, अगर वो उसके पास बीपीएल कार्ड है तो ये 20 साल वाली जो एलिजिबिलिटी है वो फिर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका बेटा 20 साल से ऊपर का है तो भी आपको ये दिव्यांग पेंशन स्कीम दी जाएगी। ठीक है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो सीएमओ, मतलब कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसके द्वारा बनाया गया होना चाहिए। किसी और प्राइवेट अस्पताल से अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट बना लेंगे तो वो इस चीज के लिए फिट नहीं बैठता है, आपको सीएमओ से ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब जब आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ये सर्टिफाई करता हो कि आपके सारे सोर्सेस से जो इनकम है वो महीने की इनकम 4,000 रुपए से कम की है, या फिर आपके पास आपके बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी अप्लाई कर रहा है उसका एक फैमिली रजिस्टर की एक कॉपी होनी चाहिए। और फैमिली रजिस्टर कहाँ कौन इशू करेगा, वो करेगा पंचायत मिनिस्टर। ठीक है। मतलब कि आपके परिवार में इतने 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 सदस्य हैं तो एक कॉपी रजिस्टर, सॉरी एक फैमिली रजिस्टर जो कि पंचायत मिनिस्टर ने इशू किया होगा उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। कहाँ पर, गांव के सेटअप में। मतलब अगर आप किसी गांव से हैं तो पंचायत मिनिस्टर, या फिर अगर आप अर्बन एरियाज में, अगर आप शहर से हैं तो राशन कार्ड। सब हर किसी को पता होगा राशन कार्ड क्या होता है। तो अगर आप शहर से हैं तो आपके पास एक राशन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। तीसरा जो आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो किसी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए और 40% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है। एक इन्होंने जो लिखा है कि जो ग्राम पंचायत की या जो काउंसलर्स की जो ओपन मीटिंग होती है उसमें जो प्रपोजल दिया गया है उसकी कॉपी होनी चाहिए, और वो प्रपोजल जो कि सिलेक्ट किया गया हो।
फिर जो भी एप्लीकेंट है उसकी एक सर्टिफाइड फोटो होनी चाहिए। सर्टिफाइड फोटो कौन सर्टिफाई करेगा? प्रधान, पंचायत मिनिस्टर या काउंसलर, 3 लोग जो है आपकी फोटो को सर्टिफाई कर सकते हैं। वो 3 लोग कौन है? प्रधान, पंचायत मिनिस्टर या फिर काउंसलर। चौथी चीज क्या होनी चाहिए? आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए कोई सीबीएस ब्रांच में, जो कंप्यूटर बेस्ड जो ब्रांचेस होती हैं, जहाँ पर ये जो कंप्यूटर से लिंक्ड ब्रांचेस है जहाँ पर उससे काम होता है, वहां पर आपका अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट की एक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए सीबीएस बेस्ड ब्रांच की, और आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर फिट हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके आधार पर सरकार आपको दिव्यांग पेंशन स्कीम देगी। तो ये तो हुई उत्तराखंड की पेंशन स्कीम के बारे में, एक पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी। और भी कुछ पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, बोना पेंशन योजना है, शादियों में जो ग्रांट दिया जाता है उसके लिए भी योजनाएं हैं। अगर आप मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ कि और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि उत्तराखंड सरकार चला रही है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि सरकार आपको कोई औद्योगिक चीज में कोई ट्रेनिंग कराएगी। मैरिज ग्रांट देगी अगर आप कमजोर वर्ग से हैं तो। शेड्यूल कास्ट के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना है, बोना पेंशन योजना है, मतलब कि जो शॉर्ट हाइट वाले लोग होते हैं, जो बोने लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन योजना है। टीलू रोटेली पेंशन स्कीम है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान है, ये एक योजना है। प्रतियक्ता पेंशन स्कीम है, मतलब कि जिस फीमेल को उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है उसके लिए पेंशन योजना है। किसान पेंशन स्कीम है, दिव्यांग पेंशन स्कीम है। अगर आपको इन सारी पेंशन स्कीम्स के बारे में, किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उस पेंशन स्कीम के को कमेंट करके लिखिए, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए है, आपको आंख की बीमारी के संबंध में या कोई भी डिसेबिलिटी या किसी के भी संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बात तो हुई उत्तराखंड की। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, आपको उस स्टेट की स्पेसिफिक अगर कोई डिसेबिलिटी स्कीम जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या सरकार के द्वारा चलाई गई किसी योजना के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।